प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने का आपका आभार। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री नाथ तेज जी और अंकल श्री पुरुषोत्तम कालिया जी और रतन चंद डोगरा जी, ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिवस ठाकुर जी, उपाध्यक्ष रजत राणा जी, संजीव जी, हेमंत रोत्रा जी, हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री मनोज मनाज जी और हमारे यूथ के बाकी वरिष्ठ पदाधिकारी। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, आप नेता लोग हैं, आप राजनीति करो, लेकिन आप जिस पार्टी से संबंधित हैं पहले तो आप उस पार्टी के मंच से अगर आपने राजनीति करनी है तो करिए। आप पहले तो महिलाओं के सम्मान पर नाम पर महिलाओं को बरगलाकर उनको आप इकट्ठा कर रहे हैं, और कितना अगर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं वो भी महिला सम्मान होगा। आपने वहां आना है, मैं किसी महिला को वहां बुलाया नहीं, किसी महिला के बारे में वहां ना कोई रिपोर्ट पढ़ी गई कि उनको भाई इस अच्छे काम के लिए सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन राजनीति आपने खूब करी। और बुलाया किसको? बुलाया किसको? जयराम ठाकुर को, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। बड़ी अच्छी बात है। मंत्री रहते हो जो व्यक्ति हमीरपुर में एक कदम नहीं रखा उसने 5 वर्षों तक, उस व्यक्ति को आप बुला रहे और उसके 5-10 लोगों को इकट्ठा करके अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को नीचे दिखाने के लिए जयराम बोले बल्ले बल्ले, बाकी थल्ले थल्ले, पता नहीं किधर थल्ले थल्ले और किधर बल्ले बल्ले। जो व्यक्ति हमीरपुर के लिए अपने मुख्यमंत्री के काल में 1 रुपया ना दे सका, उसकी किस तरह की बल्ले बल्ले कर सकते? कोई हमीरपुरी कर सकता है? मैं तो, मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं कर सकता। नेता वो होता है जो एक मॉरल सेट करता है, राजनीति में रहते हुए एक मॉरल सेट करता है कि समाज सेवा क्या है और राजनीति क्या है। तो अब तो हमें भी खुद को कोई समाज सेवी हमें भी कहेगा तो हमें लगेगा कोई गाली दे रहा है। अब तो इन्होंने ये हालत जो है वो संस्थाओं और एनजीओ के नाम पर जो है राजनीति की कर दी है। बाकी वहां पे बड़े बड़े वक्ता बैठे थे, बड़े बड़े विधायक आए थे जो कि बड़ी बड़ी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के जमानत लेने के लिए ढूंढ रहा है, जगह नहीं मिल रही। ऐसे व्यक्ति जो हैं जब किसी दूसरे आदमी पे इल्जाम लगाते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप उंगली एक उधर करेंगे तो बाकी की ये जो 3 उंगलियां ये आपकी तरफ इशारा करती हैं। तो उनको भी थोड़ा राजनीति में संयम बरतना चाहिए। और उसके साथ बड़ी बात उन्होंने वहां कही कि 58 साल वाली नौकरी जो थी वो कही थी, लेकिन अब 58 साल वाली नौकरी दे रहे हैं, फलाना मित्र रख दे रहे हैं। तो रख रहे हैं तो उनको कोई 4 साल के लिए तो नहीं ना रख रहे, उनको कोई अग्निवीर तो नहीं ना बना रहे कि 4 साल के बाद उनको रिटायर करके घर भेज दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना कर रहे। वो वन मित्र रखे हैं, अगर वो रखे हैं, बिजली मित्र रखेंगे, रोगी मित्र रखेंगे तो वो 58 साल के लिए ही रखेंगे। ये सारी जनता को मालूम है, पूरी प्रदेश की जनता को मालूम है कि जो 75,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज जयराम ठाकुर की सरकार हमारे ऊपर छोड़ गई, जिसकी वजह से आपको डीए नहीं मिल रहा। अरे इस प्रदेश में 23 में आपदा आई, इस प्रदेश में 25 में आपदा आई कि नहीं आई? आपके सामने है वो आपदा आई। मैं तो सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि जो 18 महीने का डीए एरियर उन्होंने मंजे के नीचे सोटू फेर लेना चाहिए। वो तो 5 साल नहीं आए, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री कल भी मंडी में था और मंडी में रहकर उसने 82 करोड़ उन लोगों को दी आपदा राहत राशि, जिसमें सिराज के लोग जो थे मकान बनाने के लिए मिलता था पहले। आज उन्होंने उस पैसे को 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। कल आपके सामने 70,000 की राशि जो कि बर्तन और कपड़ों के लिए थी, उसको भी 30,000 और बढ़ा के उस राशि को 8 लाख कर दिया। इतनी बड़ी आर्थिक स्थिति हमारी खराब होने के बावजूद ये जितनी भी नैलों की टोली थी, इनसे ये कहना चाहता हूं कि लेकर मोदी जी के पास जाएं और सिर्फ इतना कह दें कि जो 1500 करोड़ रुपया आपने आपदा के लिए घोषित करा था हिमाचल प्रदेश के लिए, बेरोजगारों को ईमानदारी के साथ नौकरी मिले, वो सुख ही है। और उन्होंने इस चयन को लागू करा और उसमें परीक्षाएं अब लगातार जो है वो शुरू हो गई हैं और उसमें कोई पेपर लीक नहीं हो रहे, कोई पेपर चोरी नहीं हो रहे। इसके अलावा
जो जयराम ठाकुर जी 2.5 साल तक जिन बेरोजगारों के रिजल्ट रोक के बैठे थे, मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये जो नहले हैं अपने सरदार को लेके जाएंगे और जो हमारे इसको खुलाएं, जो जीएसटी का हमारा करोड़ों हजारों करोड़ रुपया हमारा जो है केंद्र सरकार के पास फंसा हुआ है, उसको वो हमें दिला दे। हम कल ही 1500 रुपए जो महिलाओं के लिए वो बात कर रहे थे, वो 1500 रुपए हम मुख्यमंत्री जी से चालू करवाएंगे। पहले वो जीएसटी के जो हमारा हजारों करोड़ रुपया दबा के बैठे हैं वो हमें वापस दिलाएं। और राजनीति करनी है तो अपनी राजनीति